जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित काल कोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचाएं, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है, जिसमें श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, नंदलाल, देवकी नंदन आदि शामिल हैं। इनमें से लड्डू गोपाल काफी प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। हम जानते हैं इस पौराणिक कथा से ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और विधि विधान से प्रभु की पूजा पाठ और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने मना कर दिया, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी महाराज को भोग लगाना होगा। ऐसा कहकर कुंभन दास वहां से रवाना हो गए। कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोग की थाली में भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन दास ने बाल मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। रघुनंदन ने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए उसने पुकारा कि हे भगवान, श्री कृष्ण आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना कि जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान को भी आना पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और थाली में रखा हुआ सारा भोजन खा लिया। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए वही सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई। अब कुंभन दास को शक होने लगा कि लड़का अब तो झूठ भी बोलने लगा है। तो उन्होंने दूसरे दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन आखिर क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वे बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाले लड्डू मुख में जाने वाला ही था कि वे एकदम मूर्ति में बदल गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।